नमस्कार दोस्तों, पिछले वर्ष फरवरी का यह नज़ारा हमारी टीवी चैनल का आप सभी के सामने हमने आपको रेलवे के सौजन्य से दिखाया था। उसके पश्चात से ही रेलवे के द्वारा इस तरह की जो जानकारी की अपडेट्स थी अपने स्तर पर मुहैया कराना मीडिया को बंद कर दी गई। इसके पश्चात स्थानीय जो लोग हैं उनके वीडियो पर निर्भर रहना पड़ा, लेकिन उसमें तकनीकी बातें कुछ भी नहीं होती थी। हाल ही में धार से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर मैडम का दौरा हमारे जो स्टेशन बन रहे हैं वहाँ का किया गया और अधिकारियों के द्वारा कहा गया है कि इस परियोजना का इंजन ट्रायल जो है कि हमारे मार्च महीने में कराया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, यदि ऐसा हो जाता है तो निश्चित तौर पर काफ़ी खुशी हम सभी को होगी। इस बीच हमारे धार स्टेशन के साथ साथ बाकी सभी स्टेशनों के काम तेज गति से चल रहे हैं। इसके भी फ़ोटो मीडिया में जारी हुए, लेकिन जो मुख्य बाधाएं हैं वह हमारे 6 ओवरब्रिज हैं और जो सबसे बड़ी बाधा है वह टीही टनल है और इसका काम कब तक पूरा होगा स्थिति से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम इंदौर बुधनी रेल लाइन के आपको नज़ारे दिखा रहे हैं, उसके काम में और इसके काम में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। अभी तक रेलवे के द्वारा यह स्थिति क्लियर नहीं की गई है कि उक्त टनल कब तक बन जाएगी। समय समय पर रेलवे के द्वारा इस तरह के जो फोटो वगैरह है वह जारी किए जाते हैं अधिकारियों के निरीक्षण के साथ में। जैसा कि हमने बताया, पूर्व में रेलवे विभाग के द्वारा सोशल मीडिया पर अपने काम की प्रगति डाली जाती रही थी, लेकिन काम की प्रगति के उलट जो टारगेट था वह पूरा नहीं हो पा रहा था, तो उनके द्वारा अपडेट के वीडियो डालना बंद कर दिए गए। दाहोद इंदौर रेल परियोजना के साथ साथ विभिन्न परियोजनाओं के भी वे लोग अब कोई अपडेट नहीं डाल रहे हैं। कभी कभार पेपरों के माध्यम से या ट्वीट के माध्यम से ज़रूर उनके द्वारा यह अपडेटें डाली जा रही हैं। आपको एक टनल का हम नज़ारा दिखा रहे हैं। यह हमारे क्षेत्र की टनल नहीं है और लेकिन यह हमारी टीही टनल के बराबर जो चौड़ाई है और उसी तरह की बेलास्टलेस तकनीक से तैयार हो रही है। इस टनल की लंबाई महज 800 मीटर के आसपास है, लेकिन आप इसमें काम की क्वालिटी देख सकते हैं। जब हमारी टीही टनल पूरी हो जाएगी उस स्थिति में कुछ ऐसा ही नज़ारा हमको देखने को मिल सकता है। वह टनल कब तक बनेगी इसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार है। हम सभी जो रेलवे के द्वारा विभिन्न खबरें लंबे समय से प्रकाशित की जा रही हैं उन्हीं को सच मानकर चल रहे हैं, लेकिन यह खबरें हकीकत में बदलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। काफ़ी दुख होता है। कश्मीर जैसे दुर्गम इलाके में ट्रेन चल चुकी है, कनेक्ट हो चुका है, लेकिन यह एक मैदानी इलाका है। यहाँ पर काम करने में रेलवे के द्वारा किस तरह की तत्परता दिखाई गई, किस तरह की मॉनिटरिंग की गई, किस तरह की प्लानिंग की गई, यह हम इस परियोजना में शुरू से देखते आ रहे हैं। जो चीज़ सबसे पहले होना चाहिए थी वह उनके द्वारा सबसे अंत में की गई। जैसे कि जो हमारे ब्रिज बनाने थे वह सबसे अंत में बनाए गए। वही टनल के काम की स्थिति आप देख रहे हैं। 2020 का जो हमारा कोरोना काल का वक्त था, जब यह 2-3 महीने का वक्त था, प्रशासन को सब कुछ पता था कि रोड वगैरह बंद रहेंगे सभी तरह से। यह कार्य जो हमारे पुलों का था फिर भी तब नहीं शुरू किया गया। कार्य लगा 2022-23 में और क्या हाल में यह कार्य चल रहा है आप सभी देखते हैं। टनल के काम जो 2020 में चल रहे थे उनको भी बंद कर दिया गया, कंपनी को टर्मिनेट कर दिया गया। उसके बाद फिर से दूसरा टेंडर आवंटन हुआ 2021-22 में, फिर से इसका काम चला और काम की क्या रफ्तार है, काम की क्या स्थिति है, यह भी क्लियर नहीं हो पा रही है। बार बार सुनने में आ रहा है कि पानी भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है, तो क्या आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके हमारी इस टनल का निर्माण नहीं किया जा सकता है? क्या वाटर प्रूफिंग आदि के जो तरीके दूसरे जो पहाड़ी इलाके कर्णप्रयाग और जो हमारी ऋषिकेश वाली रेलवे लाइन है वह भी पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर भी पानी रिसता है, हमने उसके पूर्व के वीडियो में देखा है। उस तकनीक का उपयोग करके यह काम क्यों नहीं किया गया? महज 20 करोड़ की लागत से बनने वाली टनल की लागत आज 400 करोड़ के ऊपर पहुंच गई है और वह भी अभी तक बनेगी। कब तक बनेगी यह कोई भी बताने को तैयार नहीं है। हम सभी आश्वासन में ही जी रहे हैं कि कब धार से इंदौर की रेलवे लाइन आएगी। हमारी ट्रैक की मशीनें तो उड़कर पहुंच गई। ट्रैक की मरम्मत कुछ जगहों पर चल रही है जहां पर ट्रैक कनेक्ट हो चुका है और अब बताया जा रहा है 20 मार्च को इंजन ट्रायल किया जाएगा, वह भी पीथमपुर से धार के बीच में। बिना ब्रिज बने हुए यह कैसे संभव होगा, यह रेलवे वाले ही जानते हैं या जिन्होंने खबर छापी वही जानते हैं।
इंजन भी जैसे पिछली बार हमारी जो ट्रैक मशीन उड़कर आई थी वैसे ही आ जाएगा और ट्रैक की टेस्टिंग करेगा। यही वजह है कि हमने इस टॉपिक को विस्तृत कवर करना बंद कर दिया, क्योंकि क्षेत्र की जनता को भी इससे कोई सरोकार नहीं है। वह रेल जब आएगी तब आएगी, यही सोचकर इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखते हैं रेलवे के पुराने वादे जैसे हवाई साबित हुए हैं। क्या यह दावा जो उनके द्वारा मार्च में इंजन ट्रायल के लिए बताया जा रहा है सही साबित होता है या पहले की तरह केवल एक खबर ही साबित होता है, यह समय आने पर पता चल जाएगा। यह अपडेट आपको अच्छी नहीं लगी होगी, क्योंकि हमने इसमें थोड़ी सच्चाई आप सभी को बताने की कोशिश की है। फिर भी हम आप सभी से आशा करते हैं आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। आप सभी का धन्यवाद।